नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं, और जो 9 ग्रह होते हैं उनका अपना मूल स्वभाव होता है, उनका अपना मूल गुण धर्म होता है। वैसे ही 12 राशियों का भी अपना स्वभाव होता है, अपना मूल गुण धर्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो राशियां हैं या जो 9 ग्रह है उनका मूल स्वभाव या उनका जो मूल गुण धर्म है उससे जानने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब भी हम अपने लिए रिश्ता देखते हैं या हमारे परिवार में किसी लड़का या लड़की के लिए रिश्ता देखते हैं, तब हम उनसे 2-4 मीटिंग करते हैं, उनके परिवार वालों से, या जिस लड़के से शादी होने जा रही है या जिस लड़की से शादी होने जा रही है उससे। तो वह जो मीटिंग करने का पर्पस हमारा यह रहता है कि जो सामने वाला लड़का है या जो सामने वाली लड़की है उसका हमें स्वभाव पता चल जाए कि उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति से 2-3 मीटिंग में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि उसका मूल स्वभाव क्या है। और जहाँ तक बात रही रिश्तों की, मैरिज लाइफ के बाद में भी या मैरिज लाइफ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करें, परिवार में जिनके भी जो भी रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में अगर दरार आती है तो स्वभाव के कारण आती है, विचारों के कारण आती है, आदतों के कारण आती है। अगर आपके विचार उस इंसान से मेल नहीं खाते हैं, अगर उसकी आदतें सही नहीं हैं, तो आप दोनों की नहीं बनेगी। किसी भी रिश्ते में जो मनमुटाव है, जो रिश्ते टूटने की कगार है, वह भी आ सकती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले जातक का या आप सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव जान पाए। और स्वभाव जानने के लिए आपको कुंडली को रीड करना या कुंडली को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह पहली स्टेप है कि अगर आप किसी भी जातक का स्वभाव जानना चाहते हैं कि वह इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा है, बाहर से आपको फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में आपसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छे से आपसे पेश आ रहा है, बहुत अच्छे से उसका व्यवहार है, लेकिन एक्चुअल में उसका मूल स्वभाव क्या है, वह व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, तो यह सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप 12 राशियों के भी जो गुण धर्म है या मूल स्वभाव है वह जानिए। देखिए, जो 12 राशियां होती हैं उनके सबके नाम अलग है। जैसे सबसे फर्स्ट वाली जो राशि है वह मेष है, सेकंड है वृषभ, तीसरी है मिथुन राशि। तो 12 राशियों के नाम है और हर राशि का अलग अपना सिंबल है। आप उस सिंबल से भी जान सकते हैं कि उस जातक का, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, क्योंकि जो सिंबल है वह इंडिकेट करता है, वह इंगित करता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है। तो आप उस जो सिंबल है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए और जो राशियां हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए, तो आप उससे समझ सकते हैं कि सामने वाले का मूल स्वभाव कैसा है। लेकिन देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो 12 राशियां हैं वह अपना स्वभाव बताती है, लेकिन उसके साथ साथ में लगन में जो ग्रह बैठे हैं उनका भी प्रभाव आदतों में, उस जातक के स्वभाव में पाया जाता है। तो जो फर्स्ट हम देखेंगे किसी भी जातक का स्वभाव जानने के लिए, वो देखेंगे उसकी राशि। उसकी राशि को आपने देखा, फिर आप सेकंड में देख सकते हैं कि उस लगन में और कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो उस ग्रहों का स्वभाव भी आप उस राशि के स्वभाव के साथ जोड़ दीजिए, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। साथ में ही राशियों का स्वभाव और तत्व भी होता है। देखिए, स्वभाव 3 होते हैं, चर स्वभाव और स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव, ये 3 स्वभाव होते हैं। और उसके साथ साथ में तत्व होते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। देखिए, मैं थोड़ा स्वभाव और तत्व के बारे में आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो तत्व होते हैं उसमें अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व होता है उसमें काफ़ी ऊर्जा होती है, ऐसे जातक में काफ़ी तेज होता है, एनर्जी उसकी बहुत अच्छी होती है। और जो सेकंड होता है वह होता है वायु तत्व। देखिए, जो वायु तत्व है वह स्थिर नहीं रहता है, ऐसे लोग काफ़ी हवा में बातें फेंकते हुए भी आपको मिलेंगे। तो स्थिरता की कमी होती है, क्योंकि वायु कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। वायु हमेशा हमेशा या मतलब जो हवा है हमेशा बहती रहती है, तो ऐसा स्वभाव उसका भी हो सकता है। और फिर है पृथ्वी तत्व। सबसे अच्छा जो तत्व है पृथ्वी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व बिल्कुल स्थिर रहती है अपनी जगह पे। तो ऐसे लोग अपनी बात पर भी बिल्कुल स्थिरता बनाए रखते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं स्वभाव की, तो देखिए, सबसे पहला जो स्वभाव होता है वह है चर स्वभाव। चर का मतलब होता है, जो हम चौगड़िया में मुहूर्त देखते हैं उसमें भी चर मुहूर्त आता है। चर का मतलब चलायमान,
चलता रहने वाला। तो जड़ तत्व होता है तो वह हमेशा चलता रहता है, उसमें भी स्थिरता की कमी होती है क्योंकि वह एक जगह पे कभी बैठता नहीं है। तो यह जड़ स्वभाव होता है। फिर सेकंड होता है स्थिर स्वभाव। स्थिर मतलब बिल्कुल स्थिर रहता है, वह अपने बात पर अड़िग रहता है, कभी भी हिलता नहीं है। तो यह चीज़ उसके स्वभाव में पाई जाती है। फिर जो तीसरा स्वभाव है वह हमारा है द्विस्वभाव। देखिए जो द्विस्वभाव होता है वह जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग वह ढल जाता है। जैसी सिचुएशन होती है उसका स्वभाव वैसा बन जाता है। तो ये सबसे अच्छा स्वभाव माना जाता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ 6 राशियों के बारे में मैं आज बताऊंगी। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको और जो आगे वाली 6 राशियाँ हैं उसके स्वभाव के बारे में बताऊंगी। दोस्तों सबसे पहली जो राशि होती है वह होती है मेष राशि। मेष राशि का जो सिंबल होता है वह होता है मेंढा। आपने मेंढा देखा होगा, ऑनलाइन आप सर्च कीजिए कैसा होता है, वो आप देख सकते हैं। तो जो मेष राशि का जो सिंबल है मेंढा, आप उससे समझ सकते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। जोशीले होते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी एनर्जी होती है। एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। जहाँ भी अग्नि तत्व हो गया ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत मिलती है काम करने के लिए। वो आलसी किस्म के बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए जोश इनमें भरपूर होता है। नीडर होते हैं क्योंकि जो मेंढा होता है वह बिल्कुल नीडर रहता है, वह किसी से भी डरता नहीं है। तो ऐसे आप सिंबल से भी उसका नेचर समझ सकते हैं। और चतुर होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं। एक बार ये कभी किसी से प्रेम कर ले तो सामने वाले के लिए कभी भी कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटते हैं और अपना सब कुछ गवा देते हैं। एक बार किसी से कमिटमेंट कर लिया तो सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं। ऐसे होते हैं मेष राशि वाले। और थोड़े जिद्दी किस्म के भी होते हैं। ये अपनी बात मनवाने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर इनका अपमान हो गया तो यह कभी भी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये मेष राशि का स्वभाव है, चर इनका स्वभाव होता है, इसीलिए उनके स्वभाव में थोड़ी सी स्थिरता भी नहीं रहती है क्योंकि चर है, हमेशा चलायमान इनका स्वभाव रहता है, तो स्थिरता की कमी रहती है। लेकिन तत्व अग्नि है तो इनमें काम करने की जो एनर्जी है वह भरपूर रहती है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड हमारी जो राशि है वह है वृषभ राशि और इसका जो सिंबल है वह है बुल मतलब बेल। तो बेल को आपने देखा होगा कैसा होता है। अगर वह सोता रहता है बेल तो सोता ही रहता है, लेकिन अगर वह काम करने के लिए उठ गया तो जो अपना काम है उसको अंजाम देकर ही वह बैठता है। मतलब जो काम हाथ में ले लिया तो उसको पूरा करके ही छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने अपना काम आधा अधूरा छोड़ दिया, एक काम किया और आधा काम हम कल करेंगे। कल पर वह कभी भी कोई काम नहीं छोड़ता है, अपना काम पूरा करते हैं, प्लस ईमानदारी से करते हैं। और बेल को आपने देखा होगा बहुत शांत बैठे रहते हैं, बिल्कुल अकेले बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही वृषभ राशि वालों का स्वभाव रहता है, शांत नेचर के रहते हैं लेकिन ईमानदार रहते हैं। धीमी इनकी चाल होती है, क्यों? क्योंकि बेल की चाल भी बहुत धीमी होती है, शांत स्वभाव के होते हैं। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वह कैसे होते हैं। ईमानदार रहते हैं, दृढ़ संकल्प रहते हैं, क्योंकि जो बेल होता है वह भी एक बार उठ जाए तो अपना काम पूरा करके ही दम लेता है। तो ऐसे ही लोग यह वृषभ राशि वाले होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं। जो काम अपने हाथ में ले लिया उसको पूरा करना ही है इनको। और इनका जो तत्व है पृथ्वी तत्व। देखिए जो इनका जो सिंबल हो गया वह बेल है। तो बेल जो है वह काफ़ी मेहनती होता है, क्योंकि एक बार अपना काम जो करने में वह ठान लिया तो वो काम करके ही पूरा फिर दम लेते हैं। और इसमें तत्व भी पृथ्वी तत्व है, तो इनके काम में भी काफ़ी आपको स्थिरता मिलेगी। अस्थिर काम ये कभी नहीं करते हैं, अस्थिर बातें कभी नहीं करते हैं। और इनकी जो राशि है वह भी स्थिर राशि है। तो पृथ्वी तत्व भी मिल गया, क्योंकि पृथ्वी तत्व में भी बहुत स्थिरता है। जो इनका राशि है वह भी स्थिर राशि हो गई। तो ये सारे जो स्वभाव है वह वृषभ राशि वाले लोगों में पाए जाते हैं। थर्ड हमारी राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वभाव है वह है द्विस्वभाव और जो तत्व है वह है वायु तत्व। द्विस्वभाव है तो ऐसे लोग सिचुएशन के अनुसार अपने स्वभाव को ढाल देते हैं। और वायु तत्व है तो इनकी बातों में स्थिरता नहीं पाई जाती है। काफ़ी लोग देखते हैं कि जो
मिथुन लगन वाले लोग होते हैं वह हवा में बातें करते हैं, स्थिरता उनकी बातों में नहीं रहती, तो सामने वाला भी आपकी बात पे इतना विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो तीसरी राशि है काल पुरुष की कुंडली से देखें, ये भी काल पुरुष की कुंडली है जो 1 नंबर से स्टार्ट हो गई है, तो काल पुरुष की कुंडली से देखें तो तीसरा जो हाउस है वह कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है इन राशि वाले लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है, हाजिर जवाब होते हैं ये। इनका नेचर काफी सॉफ्ट रहता है क्योंकि जो इनके राशि स्वामी है वह बुध है, तो बुध जो ग्रह है वह काफी सॉफ्ट नेचर वाला है, तो सॉफ्ट स्वभाव रहता है इनका। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है, बातों से सामने वाले को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं और हाजिर जवाब होते हैं। और इनमें मतलब बात करने की जो आदत है, जैसे टॉकेटिव होते हैं बहुत, तो ये मित्र भी अपने बहुत जल्दी बना लेते हैं। अकेला रहना इनको पसंद नहीं है, जहाँ जाएंगे अपने दोस्त बहुत जल्दी से बना लेते हैं। तो दोस्तों की जो संख्या है, मित्रों की संख्या है, वो भी ऐसे राशि वाले लोगों की काफी ज्यादा होती है। और इनका जो सिंबल है वह प्रेमी युगल है, दो का पेड़ है जो प्रेमी युगल है, तो वो उसका सिंबल है। तो ये सारा जो स्वभाव है वह मिथुन राशि 3 नंबर राशि वाले लोगों में पाया जाता है। फिर बात करें हम चौथी राशि जो कि है कर्क राशि कैंसर, उसका जो सिंबल है वह है केकड़ा, जल तत्व है। जल भी स्थिर नहीं रहता है वायु तत्व के जैसे, तो इनकी भी स्थिरता नहीं रहती है, इसीलिए इनका मन जो है बहुत विचलित रहता है। कभी इनका मन कहेगा ये काम करूं, कभी मन इनका कहेगा वो काम करूं। तो मन में स्थिरता और काम में स्थिरता इन लोगों में नहीं पाई जाती है। चर राशि है इनकी, चर भी देखिए, चर राशि भी ऐसी ही है, वायु तत्व की जैसी ही है, तो जल तत्व हो गया और चर राशि हो गई। तो स्थिरता की कमी इन लोगों के स्वभाव में आपको देखने को मिलेगी। सेंसिटिव काफी होते हैं क्योंकि यह चंद्रदेव की राशि है, और चंद्रदेव देखिए आप कुंडली में 2.25 दिन में ही नेक्स्ट हाउस में मूव कर लेते हैं। सबसे जल्दी मूव सिर्फ चंद्रदेव ही करते हैं, तो चंद्रदेव में स्वयं में स्थिरता नहीं है। फिर उनकी जो तत्व है वह जल तत्व है और राशि भी चर राशि है, तो ऐसे लोगों में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं पाई जाती है। इसीलिए ऐसे लोग काफी सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इसीलिए इनका मन भी स्थिर नहीं रहता है। और माँ और मातृभूमि से ज्यादा लगाव होता है। क्यों? क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली से चौथा हाउस है वह है माता का और अपने नेटिव लैंड, अपनी मातृभूमि का। तो माँ से विशेष लगाव होता है कर्क राशि वाले लोगों का, और अपनी मातृभूमि से जहाँ वो जन्म लेते हैं उस राशि, उस जो जगह है अपनी मातृभूमि से, उससे बहुत ज्यादा मतलब एक अटैचमेंट ऐसे लोगों का होता है। लेकिन ये काफी क्रिएटिव होते हैं क्योंकि जो चंद्रदेव है वह क्रिएटिव ग्रह है, तो ऐसे लोगों के दिमाग में जो क्रिएटिविटी होती है, जो नया काम, कुछ नया करना है, जो अभी चल रहा है वह नहीं, कुछ नया करके दिखाना है, ऐसे लोगों में ऐसा गुण पाया जाता है। संगीत प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, और जो कर्क लगन वाले लोग ही हैं जो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में आगे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रचनात्मक, जो क्रिएटिविटी, जो इनका गुण है वह बहुत अच्छा होता है, उसमें ये बहुत अच्छा अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये पूरा जो स्वभाव है वह कर्क राशि वाले लोगों का होता है। पांचवी हमारी जो राशि है वह सिंह राशि, और सिंह राशि का जो सिंबल है वह होता है एक लोयन सिंह। तो ऐसा ही इन सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है। अग्नि तत्व है, एक तो सूर्य देव की राशि हो गई और एक अग्नि तत्व हो गया, तो ऐसे लोगों में जो एनर्जी होती है और जो राशियां हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है। एक जो सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं उनके चेहरे पे भी आपको एक तेज दिखाई देगा और स्थिर इनका स्वभाव रहता है, तो इनके काम में भी आपको काफी स्थिरता दिखेगी, एनर्जी काफी दिखेगी, और ये उदार होते हैं। इनका जो नेचर होता है वह थोड़ा सा अभिमानी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यह अंदर से, जैसे बाहर से तो दिखते हैं कि ये लोग बहुत कठोर हैं, स्वभाव से इनके ऐसे, लेकिन जो अंदर से इनका नेचर काफी अच्छा होता है, सभी का भला चाहने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत उदार होते हैं, लेकिन ये निर्भीक होते हैं। जैसे शेर किसी से नहीं डरता, तो ये सिंह राशि वाले लोग भी कभी भी किसी से डरते नहीं है, कभी किसी से हार नहीं मानते। जिद्दी नेचर भी होता है, थोड़े अभिमानी भी होते हैं, लेकिन एम्बिशियस बहुत होते हैं, मतलब महत्वाकांक्षी होते हैं। अपनी लाइफ में इनके ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत भरसक मेहनत भी करते हैं। ये राजनीतिक गुण होते हैं, क्योंकि देखिए
राजनीति में, पॉलिटिक्स में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य देव का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य देव जो है एक राजनीतिक गुण उसमें पाया जाता है, तो सूर्य देव की ही राशि है, तो राजनीतिक गुण भी ऐसे लोगों में पाया जाता है। और शाही इनका अंदाज रहता है, क्योंकि जो सिंह है, शेर है, वह पूरे जंगल का राजा होता है, तो एक इगोइस्टिक नेचर भी होता है और एक उनका जो अंदाज है वो राजा के जैसा था, क्योंकि वो पूरे जंगल का राजा है, तो उनके जो बोली चाली में, उनके रहन सहन में, उनके जो आदतें हैं, उनमें सब में आपको राजा के समान जो आदतें हैं, उनके राजा के समान जो बिहेवियर है वो सारा आपको दिखाई देगा। तो शाही ऐसे लोगों का अंदाज भी होता है। तो सिंह राशि वालों में ये सारा जो स्वभाव है वह पाया जाता है। 6 नंबर जो राशि है वह है कन्या राशि। पृथ्वी इसका तत्व है, द्विस्वभाव है। यह सबसे अच्छा है कि पृथ्वी तत्व है तो इनके जो काम में स्थिरता काफी पाई जाती है। स्वभाव द्विस्वभाव है तो सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यह ढल जाते हैं और ऐसे लोग सर्विस अपनी बहुत अच्छी देते हैं। देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो 6 हाउस है वह जॉब का भी है, कंपटीशन एग्जाम का भी है, गवर्नमेंट जॉब का भी है और सर्विस का भी है, और ऐसे लोग अपनी सेवाएं बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो कन्या राशि वाले लोग अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ के कार्य करें, जहां अपनी सेवाएं दे सकते हैं, प्राइवेट काम भी करें तो जहां ये अपनी सेवा दे सकते हैं तो ऐसा काम ये बखूबी करते हैं, क्योंकि ये इनका मूल स्वभाव है। कन्या राशि वालों का मूल स्वभाव है कि ये अपनी सेवा बहुत अच्छी से करते हैं, अपने मन से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से दिखाने के लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनका मूल स्वभाव है तो ये सेवाएं बहुत अच्छी तरह से देते हैं अपनी, और ये एक अच्छा सेवक की तरह काम करते हैं। तो जहाँ ऐसे फील्ड में जहाँ अपनी सेवाएं देनी हो तो ये बहुत अच्छी सेवा देते हैं, इससे अपना नाम भी कमाते हैं। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ के काम करें तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 6 नंबर तक की जो राशियां हैं उनका मूल स्वभाव को बताया है, तो आप सीखिए उससे कि आप सामने वाले जातक का स्वभाव कैसे दे सकते हैं। फिर 9 ग्रहों की जो राशियां हैं वो भी आप उसके साथ में अटैच करते हैं कि अगर लगन में जो दूसरे ग्रह भी बैठे हैं तो दूसरे ग्रहों का जो स्वभाव है कैसा है, तो एक्चुअल में उस जातक का जो स्वभाव है वह आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप इन राशियों के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।